ठीक है जी। ऑसिलेशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है हॉरिजेंटल ऑसिलेशन ऑफ मासलेस लोडेड स्प्रिंग। तो ये एक ऐसे स्प्रिंग है जिसका खुद का मास नहीं है, लेकिन इस पे जो लोड लगाया वो m मास की बॉडी का हमने इस पे लोड लगाया हुआ। खुद स्प्रिंग का मास नहीं है, दिस इज मासलेस स्प्रिंग और इसे कहेंगे लोड। तो m मास का हमने इस पे लोड लगाया। F0 का मतलब इनिशियली इस पे कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लग रहा है। जैसे आप इसको स्ट्रेच करोगे तो अबाउट मीन पोजीशन की तरफ एक क्या लगने लग जाएगा, फोर्स लगने लग जाएगा। इस फोर्स को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। और हमने पढ़ा है कि ऐसे ऑसिलेशन को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा किस तरफ लगता है, मीन पोजीशन। और इस फोर्स को सिंपल हार्मोनिक मोशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है, 1। स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी, लेकिन अगर 1 है तो क्या, कौन सा मोशन है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो ये मीन पोजीशन की तरफ इसको खींचेगा रिस्टोरिंग फोर्स। मीन वाली जो पोजीशन है उससे x अगर ये स्ट्रेच हुआ है तो x ही क्या होएगा, कंप्रेस्ड होएगा, क्योंकि मीन के अबाउट कैसा मोशन होता है, टू एंड फ्रो। तो ये एक्सट्रीम पे गया और फिर इस वाले एक्सट्रीम पे गया। तो दिस इज एक्सट्रीम 1 और दिस इज एक्सट्रीम 2। जितना ये यहाँ तक मार्क करा हुआ है x, तो हम वहीं तक मार्क कर लेते हैं, यहाँ तक, सेंटर तक। तो इसका एक्सट्रीम 1 ये होएगा, इसका एक्सट्रीम 2 ये होएगा। तो मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो क्या करने लग जाएगा, ये ऑसिलेट करने लग जाएगा। अगर ऑसिलेट कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड भी होएगा। सो वी स्टार्ट दिस डेरिवेशन। लेट अस कंसीडर a massless spring of spring constant K let it is stretched through distance x from mean position under the load m। तो इसको हमने स्ट्रेच कर दिया x डिस्टेंस पे। सो रीस्टोरिंग फोर्स F is directly proportional to x, F equal to minus kx। अब हम इस फोर्स को ब्रेक कर देंगे मास इंटू एक्सीलरेशन, फिर एक्सीलरेशन को भी ब्रेक करेंगे। हम निकाल रहे हैं टाइम पीरियड, क्योंकि ऑसिलेशन है तो उसका क्या होएगा, टाइम पीरियड भी होएगा। एक चक्कर लगाने का टाइम कितना होएगा, दैट इज टाइम पीरियड। सो हमारे पास F आया था माइनस के एक्स, तो F की जगह डाल देंगे ma माइनस के एक्स। एक्सीलरेशन को बोलते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स या फिर डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव, माइनस के एक्स। अब ये वाली टर्म इधर आ जाएगी और एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू 0। और ये किसकी इक्वेशन है, डिफरेंशियल फॉर्म बन जाएगी, एम को अपॉन में ले जाओ। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है SHM की। कंपेयरिंग इट विद डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM कौन सी होती है डिफरेंशियल इक्वेशन SHM की,
डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। सो ओमेगा की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है, के बाई एम। ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ रहा है, के बाई एम आ रहा है। सो ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं के बाई एम, स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट के बाई एम, इसको डाल देंगे 2 पाई बाई टी। यहाँ से हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। के है स्प्रिंग फैक्टर या फोर्स कांस्टेंट और एम है इनर्शिया फैक्टर या इनर्शियल फैक्टर। इनर्शियल फैक्टर कौन सा होता है, एम, और के को बोलते हैं स्प्रिंग फैक्टर या फोर्स कांस्टेंट। स्प्रिंग फैक्टर बोला हो या फोर्स कांस्टेंट एक ही बात है। टाइम पीरियड आ गया तो यहाँ से हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। सो 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम आंसर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का। नेक्स्ट है वर्टिकल ऑसिलेशन ऑफ मासलेस लोडेड स्प्रिंग। अब यहाँ पे क्या है कि ये खुद स्प्रिंग का अगेन क्या है, खुद का मास नहीं है, ठीक है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये है, मासलेस है, इसलिए इसको हम नॉर्मली रिलैक्स्ड बोलेंगे। जैसे हमने इस पर कुछ लोड लगाया तो क्योंकि एम जी की वजह से ये डी डिस्टेंस नीचे आ जाएगी, स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगी कितना, डी। किस वजह से हुई है, अपने लोड की वजह से, जो आपने एक्स्ट्रा लोड लगाया। अब उसके बाद हम इसको स्ट्रेच करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, मतलब लोड ने कितना स्ट्रेच किया, डी, और ये फर्दर हमने और स्ट्रेच किया बाय अप्लाइंग फोर्स एफ। ये एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया। तो जब लोड की वजह से ये स्ट्रेच हुआ तब भी यहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाएगा, F1 मान लेते हैं इसको। और जब हमने खींचा तब भी एक रिस्टोरिंग। और ये दोनों अलग अलग क्यों है, क्योंकि x ये जो एक्सटेंशन है वो अलग अलग है। लोड की वजह से कितनी एक्सटेंशन है, D, इसलिए इस फोर्स को मैंने F1 माना है। और एक्सटर्नल फोर्स प्लस लोड की वजह से कितनी है, D प्लस x, इसलिए मैंने उस फोर्स को क्या माना, F2। एक्सटेंशन चेंज होएगी तो फोर्स चेंज होएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लेट अस कंसीडर a massless spring of spring constant K, let D be the extension in the string spring due to load mg की वजह से कितना एक्सटेंशन हुआ, D। सो रिस्टोरिंग फोर्स हम मान लेते हैं F1 है। रिस्टोरिंग फोर्स F1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा इस D के, तो F1 को हमने माइनस के डी लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। के अगेन क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग फैक्टर। ये किसकी वजह से एक्सटेंशन हुआ, लोड की वजह से। लेट इट फर्दर स्ट्रेच्ड बाय डिस्टेंस x डिस्टेंस से हमने क्या कर दिया, इसको स्ट्रेच कर दिया। तो ओवरऑल इस एक्सटेंशन कितनी होगी अब, D प्लस एक्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स चेंज हो जाएगा,
सो रीस्टोरिंग फोर्स F2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा D प्लस एक्स के, तो F2 इक्वल टू माइनस के डी प्लस एक्स, इक्वेशन नंबर 2। टोटल फोर्स दोनों का सम कर दो क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। टोटल फोर्स F1 प्लस F2 कर देंगे, तो F1 कितना था माइनस के डी और F2 कितना है माइनस के डी प्लस एक्स। तो इसको ओपन करेंगे तो F आ जाएगा माइनस के डी माइनस करेंगे सॉरी, क्योंकि नेट फोर्स हमको क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, F2 माइनस F1 करना पड़ेगा, बड़े में से छोटा। तो माइनस के डी प्लस एक्स में से माइनस करना पड़ेगा माइनस के डी, तो F इक्वल टू आ जाएगा माइनस के डी माइनस के एक्स प्लस के डी, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो नेट फोर्स कितना आ गया माइनस के एक्स। अब हम यहाँ पे फोर्स को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं m इंटू ए। फोर्स को क्या डाल सकते हैं m इंटू ए। सो F को डाल दो m इंटू ए माइनस के एक्स। अच्छा, ऑसिलेशन में a की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है, वो डाल दिया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। ये कहाँ से आया, जो भी बॉडी ऑसिलेट करती है उसका एक्सीलरेशन हमने निकाला था सिंपल हार्मोनिक मोशन में माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। चाहो तो तुम डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से भी कर सकते हो, जैसे हमने पीछे वाली डेरिवेशन में किया था, डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कंपेयर करके। चाहो तो डायरेक्ट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डाल सकते हैं। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, m अपॉन में चला जाएगा। सो हमारे पास क्या फार्मूला बन गया, ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया था, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम, इसको डाल देंगे 2 पाई बाई टी अंडर रूट के बाई एम। सो टी विल बिकम 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, और फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल होता है। सो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम, वेयर एम को क्या बोलते हैं, एम को बोलते हैं इनर्शियल फैक्टर और के को बोलते हैं स्प्रिंग फैक्टर।